राधे राधे सभी को। शुरू करते हैं। आज वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। 5वें नवरात्र की वीडियो और चौथा, पाँचवा और छठा नवरात्र लक्ष्मी माँ की पूजा के लिए ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए हम आज लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे। पहले गणपति स्तोत्र पढ़ेंगे। ये संकट नाशन गणपति स्तोत्र होता है। इसे आप रोज़ सुनो तो आपके जीवन से संकट वैसे भी चले जाएंगे। तो पहले हम गणपति नाशक संकट स्तोत्र पढ़ेंगे, फिर लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे, फिर 5वें नवरात्र की कथा पढ़ेंगे और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सुना दूँ। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, जय माता दी। हे माँ, हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथम वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवन्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेत गणपति स्तोत्रम षड् भीमार्से फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करो कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो पूर्व हूँ मेरी आस। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूँ, सब विधि करूँ सुवास। जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व हूँ आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनबो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बन दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलते हैं सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम संप्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजें विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध भाव ताप भव बंधन हारणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरूप संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम को जग में कहूँ नाही। बहुविधि क्या मैं करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करो विश्वास करें व्रत नैमा, होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम समको दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की सुध अब लीजे, संकट काट भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करो क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। दोहा। त्राही त्राही दुख हारणी, हरो वेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु का नाश।
रामदास धर ध्यान नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहूँ दया की को। जय माँ लक्ष्मी। अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। 5वां व्रत स्कंद माता पूजा का महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। यह भी माना जाता है कि जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही है या फिर संतान प्राप्ति में अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है तो वे नवरात्रि में माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा माँ की पूजा से गृह कलेश भी दूर होते हैं। जो भी व्यक्ति माँ की विधिवत पूजा करता है वह अलौकिक तेज से परिपूर्ण और कांतिमय हो जाता है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुए हैं। पुष्प लाल रंग के पुष्प इनको चढ़ाए जाते हैं। भोग में इस दिन देवी स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और व्यवसाय में उन्नति होती है। ओम देवी स्कंद माताय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय हो माँ। शनि चालीसा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि आज शनिवार है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। शनिदेव की कृपा सब पर बनी रहे। अब हम दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय पढ़ते हैं। 3रा अध्याय है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के त्रिअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्सुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्सुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्सुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतरन सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्रग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्वत का कचूमर निकाल डाला। बिंदी पाल से वासकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को
मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उगारस्य, उग्र वीर्य और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ। राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। बानी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतरी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। कल हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। मतलब कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, ये चौथा अध्याय है और इसके साथ मैं 5वां अध्याय भी करूं क्योंकि ये दोनों छोटे अध्याय हैं। कहा जाता है कि जो भी दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नवरात्रों में कर लेता है, अगले 6 महीनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने लग जाती है। पिछली बार के जो नवरात्रे गए थे उनमें मैंने ये शुरू किया था, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था पिछले नवरात्रों में, और इन नवरात्रों में मैं आप सबको भी सुना रही हूँ। पिछले 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को सुन रहा है ये पूरे अध्यायों को सुने। आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा, आपकी समस्याएं भी खत्म होंगी। देवी माँ आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए।
मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो पे लाइक या ये सब बढ़ेगा, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि सच में लोगों की ज़िंदगी बदल सके। भगवान की मर्ज़ी के बिना हम एक पल भी नहीं जीवित रह सकते। और जैसे कि मैंने अभी दुर्गा कवच पढ़ा था, जब मैंने उसमें आपको पढ़कर भी सुनाया था कैसे हमारे एक एक अंग की माँ रक्षा करती हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा एक बाल तक नहीं हिल सकता माँ की मर्ज़ी के बिना। तो आप इसको पूरा सुनिएगा। शनि चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद माँ दुर्गा की आरती और फिर इसे ख़त्म करते हैं। श्री शनि चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करो कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करूँ कृपा हे रवि तनय राखू जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करद सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुक्ति विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरिही संघारा। पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यम कोंठस्थ रौद्र दुख भंजन। गौरी मंद सनि दश नामा, भानु पुत्र पुजहि सब कामा। जापर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंकहु राव करे क्षण माही। पर्वतहु तृण को होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम ही दीनो, के कई की मति हर लीनो। बनु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चतुराई। लख नहीं सकती विकल करि डारा, माचिक दल में हाहाकारा। रावण की गति गति बौराई, रामचंद्र सो बेर चढ़ाई। दियो कटि करि कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गे हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निष्कृट दिखायो, तेलहि घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कुद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भे दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गतिमति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डार्यो। रवि कह मुख में धरी तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुक्ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गधर्व मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गदर्भ हानि करे बहुकाज, गदर्भ सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहीं प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी तरु आमा। लोह चरण जब प्रभु पावें, धन जन संपत्ति नष्ट करावें। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। जो यसनी चरित्र नित गावे, कभू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसी बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। दोहा। पाठ शनिचर देव को, कीहो विमल तैयार। करत पाठ चालीसा, दिन हो भव सागर पार। जय शनिदेव, सब पर अपनी कृपा करना। माँ स्कंद माता की आरती कर लेते हैं, फिर दुर्गा माँ की आरती। दुर्गा माँ की आरती कर लेते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंगों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली। दुष्टों को तू ही ललकारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता, ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली। भक्तों के कारज तू ही सारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो मेरी मैया की। माँ सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबको अपना आशीर्वाद देना। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना माँ, उसे क्षमा करना। मैं कोई पूजा विधि नहीं जानती। तो आज का ये इसे यहीं ख़त्म करते हैं। इसे कृपया करके पूरा सुनिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। राधे राधे।